सकरा रेफरल अस्पताल में दलित महिला की मौत। प्रशासन सतर्क, सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के हसनपुर बगाही गांव की 26 वर्षीय दलित महिला दिशा कुमारी के अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण हुई मौत ने जिले के स्वास्थ्य विभाग को हिलाकर रख दिया है। इस मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सोमवार को सिविल सर्जन द्वारा सकरा रेफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में कई खामियां उजागर हुई। साफ सफाई, अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी का अंबार पाया गया। सुविधाओं की कमी, कई वार्डों में बेड पर चादर तक नहीं थी। ड्यूटी चार्ट, चिकित्सकों और नर्सों की उपस्थिति पंजी मांगी गई, जिसे चिकित्सा प्रभारी ने उपलब्ध कराया। सिविल सर्जन ने अस्पताल की इस दुर्दशा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि साफ सफाई, समय पर दवा की उपलब्धता और चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मृतक के पिता का आरोप। मृतक के पिता मिश्री लाल पासवान ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी दिशा को प्रसव के लिए सुबह 8 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के बाद नर्सों द्वारा जबरन 3000 रुपए की मांग की गई। पैसे देने के बावजूद उचित देखभाल नहीं की गई, जिससे दिशा की तबीयत बिगड़ गई। इलाज में लापरवाही बरतने के बाद उसे जबरन रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अवैध उगाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। सिविल सर्जन ने अस्पताल में अवैध उगाही की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों से जबरन पैसे की मांग करने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गुप्ता जांच घर पर भी गिरेगी। गाज निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने सकरा में अवैध तरीके से चल रहे गुप्ता जांच घर पर भी बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस जांच घर को सील कर दिया जाएगा। बैठक का आह्वान। सिविल सर्जन ने बताया कि 27 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों, प्रखंड पदाधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अस्पताल की खामियों और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा की जाएगी। लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई होगी। मामले में जिन कर्मियों पर लापरवाही का आरोप है, उनमें ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक जमरुल्ला और नर्स सीमा कुमारी, पिंकी कुमारी, चंदा कुमारी, सुमित्रा कुमारी, अरुणा कुमारी और जयमाला कुमारी। सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि इन सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की अपील। सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है। अस्पताल की सुविधाओं और स्वच्छता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मरीजों से बाहर की दवा लिखवाने या किसी कर्मी को बाहर के दवा दुकानों पर देखे जाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से मनीष कुमार की रिपोर्ट। सर, सकरा रेफरल अस्पताल में आज सर आपका आगमन हुआ है, क्या कुछ मतलब कहना चाहिए? सकरा रेफरल हॉस्पिटल में हमने जो है इधर इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे और यहाँ नया भवन का भी बनना है और बीच में जो है हमको सूचना मिली थी एक डेथ भी हुआ है। उसका भी जांच करने के लिए जांच टीम बनाई हुई है। उसमें लेडी डॉक्टर विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी हैं, वो लोग सब आकर जो है उसका विधिवत पूरा जांच की जाएगी और उसका वहाँ पर जो पेशेंट का घर वहाँ भी विजिट कराया जाएगा। वहाँ उससे भी उन लोग का भी जानकारी ली जाएगी और क्या परिस्थिति हुई है ना, और पहले से कितना है, कौन आशा थी और पहले एएनसी चेकअप हुआ है नहीं हुआ है, सबकी भी सरकारी जानकारी सब ली जाएगी। सर, बताया जा रहा है कि आए दिन यहाँ के नर्सों और डॉक्टरों की लापरवाही से कभी तो बच्चे की जान चली जाती है तो कभी बच्चे की माँ की जान चली जाती है। नहीं, इस पर हम लोग जो है नज़र बनाए हुए हैं और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोगों को नाम जद आवेदन में दिया गया था, जैसे कि पिंकी कुमारी, अनुपमा कुमारी, ऐसे कई डॉक्टरों को और कई नर्सों का नाम दिया गया था। जी। उस पर सर आप लोग क्या करवा रहे हैं? हाँ, अभी हमने इसीलिए जांच कमेटी बनाई गई है। जांच जो है 2-3 दिन के अंदर ही वो जांच कर लेगी, जिसमें लेडी डॉक्टर भी हैं और स्पेशलिस्ट लोग हैं। वो आके सब विधिवत जांच करेंगे। जो भी आवेदन यहाँ प्राप्त हुआ है, आवेदन तो मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन यहाँ जो भी आवेदन दिया गया है उसकी हम लोग सब जाँच कराएंगे। सारे पहलू की जाँच की जाएगी और जान जो है बहुत कीमती है और किसी के साथ भी, किसी के बच्चे हो चाहे किसी की माँ है या किसी की बहन है, उसके साथ जो है कोई खिलवाड़ नहीं हो और समुचित समय पर चिकित्सा मिले और समय पर उसको बेहतर रेफर कर दिया जाए। सर, एएनएम के द्वारा लापरवाही बरती जाती है और अवैध पैसा की वसूली करने के बराबर आवाज़ उठी है। जी। सर, इस पर क्या बोलना चाहिए? इस पर हम जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ कि इस पर मैं सख्त कार्रवाई करेंगे और आवेदक से भी हम जो है उसकी जानकारी ले लेंगे किनके द्वारा जो पैसा की वसूली की गई है और उनके जो है जितनी सख्त कार्रवाई है की जाएगी। सर, आशा लोग मतलब पेशेंट को लेके आती है सरकारी
हॉस्पिटल के बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है सर? इसका भी जो है हम लोग उसके लिए है कि उसमें जन जागरूकता अभियान भी करा रहे हैं हम लोग, सभी से मीटिंग भी हम लोग कर रहे हैं। और जो AES में भी हम है कि जब हम लोग जाते थे, फील्ड में जाते थे और वहाँ पर जो है सभी को जानकारी देते थे। कहीं भी कुछ अगर उनके द्वारा लगता है कि किसी मरीज को बहला फुसला कर या आर्थिक लालच के रूप में कहीं प्राइवेट में ले जाया जाता है, तो हम लोग जो गार्जियन लोग हैं उनको भी हम लोग कह रहे हैं, अनुरोध है मेरा कि वे लोग भी जो है इस पहले सरकारी अस्पताल ले जाएं। सरकारी अस्पताल में नहीं है तो यहाँ से रेफर होकर फिर सदर अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ जाकर बेहतर चिकित्सा कराएं, नहीं कि नीम हकीम के साथ जाकर उसका इलाज कराएं और जान खतरे में डालें। जांच घर के गलत रिपोर्ट से एक दुधमुहा बच्चे की भी जान चली गई थी ताल मटोल के दौरान। अच्छा। जो कि पहला प्राथमिकता उन्होंने परिजन यही हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती कराए थे, लेकिन यहाँ के नर्स और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण प्राइवेट में ले गए। उसके दौरान चेक कराया गया तो गुप्ता जांच घर वाले ने गलत रिपोर्ट दिया, ब्लड टेस्ट का गलत रिपोर्ट दिया, बी नेगेटिव, ऐसी कुछ मामला था। सर इस पर सख्त कार्रवाई आप क्या कीजिएगा? सख्त कार्रवाई करेंगे। पहला चीज़ है कि हम लोग जांच करा के देखेंगे। अभी जानकारी मिली है, अभी मैंने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अभी मैं कह रहा हूँ कि इस पर वो जांच करें, अपना रिपोर्ट बना कर हमें भेजें। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस पर विधिवत कार्रवाई करें, और रजिस्टर्ड है तो उसके विरुद्ध भी जो है हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे कि उनके द्वारा क्यों लापरवाही बरती गई है। महिला के मौत के बाद सर कितने डॉक्टर कितने नर्स की नाम आए सर इस घटना में? इसमें जो है जो भी ऑन डॉक्टर प्रभारी ही ड्यूटी में थे और NM जो थी, अभी इसीलिए हम लोग आज देख लिए हैं, हम सब रिपोर्ट का अध्ययन किए हैं और जांच कमेटी जो है विशेषज्ञ जो है लेडी डॉक्टर भी उसमें है, वो विधिवत जांच का रिपोर्ट आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर मरीजों का जो एडमिट जब हुई थी उस समय ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ के चिकित्सक पदाधिकारी के अलावे मतलब जहमदुल्ला सर का मतलब सिग्नेचर उस पर देखा गया है, जो कि यहाँ के डॉक्टर हैं जी प्रभारी के द्वारा तो बताया गया है कि उनकी ड्यूटी थी। सर कुछ गुप्त सूचना है कि जो रोस्टर पेपर है प्रतिदिन उसे अप टू डेट नहीं किया जाता था, जब घटना घटी है उसके बाद अप टू डेट किया गया है। रोस्टर हम लोग ने यहाँ से ले लिया है और रोस्टर का आधार पर भी हमने भाभे में OPD रजिस्ट्रेशन की जांच की है, किनके द्वारा ड्यूटी की जा रही है इसकी भी जांच की है। इसके बारे में भी प्रभारी से हम लोग स्पष्टीकरण मांगते हैं। खून जांच करवाए, हमको खून जांच में गलत रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट के कारण हमको परसेंट भी गड़बड़ आ गया, बच्चा तो खत्म हो ही गया, वो खून नहीं मिल रहा है तो अंतिम अपना खून देना पड़ रहा है। कौन कहाँ जांच करवाए थे? गुप्ता जांच घर में। हाँ, गुप्ता जांच घर में, यानी कि आपका पेशेंट को जांच जो है वो गड़बड़ दे दिया। हाँ, उसके बाद फिर दोबारा कहाँ जांच करवाए? इसे इशारा कहाँ कहाँ पे फिर दोबारा जांच करवाए? भारत में जांच कराया था, वो रिपोर्ट सही था, तो वो रिपोर्ट में पेशेंट के तो बहुत गंभीरता हो गया, लेट हो गया, लेट कारण तुमको बच्चा बच नहीं पाया। बाकी हमारा यही कि खून अगर अच्छा यहाँ नहीं चाहते वहाँ से नहीं हम नाम कटवा के लाते ना, तो हमको ना बच्चा रहते ना हमको परसेंट रहते। क्या नाम हुआ आपका? हमको जलस देवी। पेशेंट का नाम क्या हुआ? काजल कुमारी।